My precious children of God, I welcome all of you to this program and I greet each one of you in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. परमेश्वर की प्यारी संतानों, इस प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करती हूँ और हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में आपको अभिवादन करती हूँ। Today we are going to meditate from Genesis chapter 15 verse 1. आज हम मनन करने वाले हैं उत्पत्ति अध्याय 15 वचन 1 से। After these things, the word of the Lord came to Abraham in a vision, saying, "Do not be afraid, Abraham. I am your shield, your exceedingly great reward." इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। My friends, if you read 2 Samuel chapter 22 verse 3, David also says the same thing. मेरे दोस्तों, अगर आप दूसरा शमूएल अध्याय 22 वचन 3 पर पढ़ते हैं तो यहाँ पर दाऊद भी यही कहता है, God is my shield परमेश्वर मेरी ढाल है and the horn of my salvation. और ये मेरे सिंह का, मेरे उद्धार का सिंह है। My friends, do you have this experience? मेरे दोस्तों, क्या आपके पास में ये अनुभव है? If you have this experience, you will be the blessed person like Abraham and David. अगर आपके पास ये अनुभव है तो आप अब्राहम और दाऊद के जैसे आशीषित व्यक्ति। How to receive this blessing? इस आशीष को कैसे प्राप्त करें? If you read 2 Samuel chapter 22 verse 31 and Psalm 18:30, it says, God is a shield to all who trust in Him. और अगर आप पहला शमूएल इसमें पढ़ें और उसके बाद में भजन संहिता में पढ़ें तो ये कहता है कि परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले सभी लोगों के लिए परमेश्वर उनकी ढाल है। My friends, put your complete trust upon God. मेरे दोस्तों, अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखिए, Cling on to Him tightly. उसे कसकर पकड़े रहें। Tell Him, you are my everything. उससे कहें कि प्रभु आप ही मेरे लिए सब कुछ। I don't believe in any other thing. मैं किसी और बात पर विश्वास नहीं। You are my shield. आप मेरी ढाल हैं। If you put your trust in Him, He'll be your shield. अगर आप उस पर भरोसा रखते हैं तो वो आपकी ढाल होगा। And Proverbs chapter 2 verse 7 also says, God is a shield to those who walk uprightly. नीति वचन अध्याय 2 वचन 7 कहता है, परमेश्वर सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। My friends, check up your life. मेरे दोस्तों, अपना जीवन जांच लीजिए। Are you leading a righteous life? क्या आप धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं? God will surely bless you. परमेश्वर निश्चय ही आपको आशीष दे Walk a righteous life before Him. और आप उसके सामने धार्मिकता का जीवन जिए। And then God will be with you and He will reward you and help you in all your trouble. और परमेश्वर आपको प्रतिफल देंगे, आपकी हर एक परेशानी में आपको छुड़ाएंगे। And another thing we read in Proverbs 30 verse 5, God is a shield to those who put the trust in Him. और नीति वचन अध्याय 30 वचन 5 में हम एक और बात पढ़ते हैं कि जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनकी ढाल है। My friends, do you believe मेरे दोस्तों, क्या आप विश्वास that God can do everything for you? कि परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं? Have you put your trust upon Him completely? क्या आपने पूरी तरह से उस पर अपना भरोसा रखा है? Then He will be your shield too. तो वो आपकी भी ढाल होंगे। And if you read Ephesians chapter 6 verse 16, it says, "The shield of faith with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one." और इफिसियों अध्याय 6 में अगर आप पढ़े तो ये कहता है कि विश्वास की ढाल से तुम उस दुष्ट के सारे जलते हुए तीरों को बुझा सकोगे। Devil may bring lot of darkness in your life. पर जो शैतान है वो तो आपके जीवन में बहुत से अंधकार लेकर आएगा। You have the shield of faith. God will deliver you. अगर आपके पास में विश्वास की ढाल है तो परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे। Now the Lord will do a miracle in your life. अब परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। Let Him become your shield. उसे आप अपनी ढाल होने दीजिए You'll be delivered from all your problems. और अब वो आपको आपकी सारी समस्याओं से छुड़ाएंगे। Right now you are going to receive, my precious children of God. परमेश्वर की बहुमूल्य संतानों, अभी आप इसे प्राप्त करें। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Father, thank you, Lord, for the wonderful presence. तो आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। Come with all the majesty and
be a shield to all the children who believe in you. और प्रभु आप प्रताप के साथ में आइए और अपनी सारी संतान जो आप पर विश्वास करते हैं उनके लिए ढाल बने। Those who are asking you to become the shield, Lord, be a shield to them and cover them under the precious blood, Father. पिता आपको जो ये कह रहे हैं कि प्रभु जी आप हमारी ढाल बनिए, आप इनकी ढाल बनिए, इन्हें अपने बहुमूल्य लहू से ढांक कर रखिए। Let them receive all goodness and mercy from you. और ये आपकी ओर से हर एक भलाई और दया प्राप्त करें। All the darkness be gone forever. और हर एक अंधकार हमेशा के लिए दूर हो जाए। Cover them under the precious blood, O Father. इन्हें अपने बहुमूल्य लहू में ढांक कर रखिए पिता। In Jesus' mighty name we pray. यीशु के सामर्थी नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। इस मौके को मिस ना करें। తవర విడాదీర్ఘ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಇದು ನಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರದು। మిస్ చేయకండి. हाँ, ये एक ऐसी सभा है जिसको आपको 2025 में नहीं चूकना चाहिए। Your sorrow will turn into joy. बेत्सदा आशीष सभा रविवार 13 जुलाई दोपहर 2 बजे। And every lump, every boil, every tumor disappear right now in Jesus' name. मेरा ये कान का सामने में बॉल निकला था 2 साइड में और बहुत ही बड़ा हो गया था। जैसे ही प्रेयर कंप्लीट हो गया तो मैंने टच किया तो ये ऑलरेडी सूख गया था। Big boil was there. बिग बॉल वाज देयर। Now it's completely gone. Absolutely nothing. Thank you, Jesus. We welcome you all on July 13th. 13 जुलाई को हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। July 13th is a special day for me. 13 जुलाई तो मेरे लिए बहुत ही विशेष दिन है। That day the Lord anointed me with the Holy Spirit. I know God is going to fill you too. इसी दिन परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक दिया और मैं जानती हूँ आपको भी भर देंगे। It is going to be a great day. ये तो बहुत ही महान दिन होगा। There will be deliverance. और छुटकारा होगा। Where the Spirit of the Lord, there is deliverance. जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहाँ पर छुटकारा है। Come and be blessed. आकर आशीष पाइए। We'll wait to pray with you. हम आपके साथ प्रार्थना करने का इंतजार कर रहे हैं। Come with all your friends and family. अपने सभी मित्रों और परिवारों के साथ में आइए। बेत्सदा आशीष सभा रविवार 13 जुलाई दोपहर 2 बजे। स्थान डॉक्टर DGS दिनकरन सेंटर, कारुण्या नगर, कोयम्बतूर। गांधीपुरम बस स्टैंड और कोयम्बतूर रेलवे स्टेशन से कार्यक्रम स्थल तक विशेष बसें चलेंगी। आवास और यात्रा सहायता के लिए विशेष रूप में अन्य राज्यों या जिलों से आने वालों के लिए कृपया संपर्क करें 9487846601। एक परिवार के रूप में आए।